ओम शांति। आज की वाणी है 8 जनवरी 1967 की। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला नहीं देना। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने ये गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक है कि रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए और ये रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाते हैं। ये बातें भी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं क्या? कि फिल्मी रिकॉर्डों के जो पुराने गीत हैं उन गीतों के आधार पर बाबा वाणी चलाते हैं और वेद उपनिषद और शास्त्र सारे छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए। ये क्या बात हुई? जो भी गीतकार हैं या जो भी कवि हैं, पुराने कवि हों तो भी उनकी भावना में सात्विकता समाई हुई होती है और नए कवि हैं तो उनकी भी भावना में सात्विकता समाई हुई होती है। तो जो फिल्मी गीतकार हैं उन गीतकारों ने भी फिल्मों में जो गीत बनाए हैं वो गीत बनवाने वाला भी बाप ही है और वो गीत ड्रामा में फिट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिनसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होने हैं। ही क्यों लगा दिया? बाप की याद के सिवाय और कोई दुनिया में दूसरा नहीं है जिसकी याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। क्यों? और कोई की याद से भस्म क्यों नहीं हो सकते और उसे एक की याद से ही क्यों भस्म हो सकते हैं? क्योंकि उसके पाप और पुण्य कर्मों का कोई खाता कभी बनता ही नहीं है। ऐसे की याद में रहने से हमारे पाप जो भी 63 जन्म में हुए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और विकर्म रह जाए। माया काय में इंटरफियर करती है? याद में इंटरफियर करती है और माया के इंटरफियर करने से तुम कमजोर पड़ जाओ और याद को छोड़ दो तो क्या रिजल्ट होगा? जो विकर्म है पूर्व जन्मों के वो बाकी रह जाते, पाप कर्म रह जाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सजा खानी पड़ेगी तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि जो सजा याफ्ता होते हैं उनको ऊंची नौकरी नहीं मिलती। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो जितनी जास्ती सजाएं खाते हैं उनका नंबर माला में या कोई भी मालाओं में नीचे होता जाता है, पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे बाप को? जो हमारे पाप जिसकी याद करने मात्र से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। अच्छा, पापी की याद करेंगे तो क्या होगा? महापापी की याद करेंगे तो पाप बढ़ेंगे और उसमें पाप है ही नहीं, निष्पाप है। कहते ना ये आदमी तो निष्पाप है
निष्कलंक है, इसको कोई कलंक नहीं लगा सकता, इसको कोई पाप लग नहीं सकता, पापी नहीं है, निष्पापी है। तो ऐसे के संग से हम भी निष्पापी बन जाएंगे। तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते रहते हैं। क्या मिसाल दिया? सगाई होती है तो दिल एक दूसरे से लग जाती है। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब फिर विष्णुपुरी से जावेंगे। विष्णुपुरी में जावेंगे। अभी कौन सी पुरी में है? अभी मायके में है, माँ के घर में। माँ का घर मायका, इसका मायका। अभी जब तक माई के घर में है, माई माना ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ को 3 पुरियों के कौन से तबक्के में दिखाया गया है? नीचे तबक्के में दिखाया गया ना। तो नीचे तबक्के में माना वहां पाप की दुनिया है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं, विष्णु को तो नहीं दिखाते, शंकर को तो दिखाते भी है, नहीं भी दिखाते। शंकर को दोनों तरीके से दाढ़ी मूंछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव वाला भी दिखाते हैं। क्लीन शेव माना विकारी नहीं है, देवताएं सब निर्विकारी होते हैं, इसलिए सब देवताओं को दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाई जाती। सिर्फ एक ही है ब्रह्मा जिनको दाढ़ी मूंछ दिखाई जाती है। तो उनकी पूजा भी नहीं होती, उनकी मूर्तियां भी नहीं बनती, उनके मंदिर भी नहीं बनते। तो कौन सी दुनिया का वासी है? नीचे की दुनिया का या ऊपर की दुनिया का या मीडियम? नीचे की दुनिया का वासी। नीचे की दुनिया में ब्रह्मापुरी में पाप और पुण्य दोनों का खाता बनता है। जब ब्रह्मा आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी के आधार पर जो चलते हैं तो उनका पुण्य का खाता बनता है। और वाणी के विपरीत चलते हैं, कोई मनुष्य की मत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं तो उनका पाप का खाता बनता है। पुण्य और पाप दोनों इस संगम युग पर बनते हैं जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव आकर के वाणी चलाते हैं। मुखवंशावली भी बनते हैं तो कुखवंशावली भी बनते हैं। ब्रह्मा मुख की जो बात मानते हैं वो मुखवंशावली, और जो बातों पर ध्यान नहीं देते, मुख की निकली हुई बातों पर, ब्रह्मा के चेहरे चौपड़े को देखते रहते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते रहते हैं। कोई कुमारी होगी तो ब्रह्मा कुमार को देखेगी, कोई कुमार होगा ब्रह्मा कुमारी को देखेगा, कुमारी होगी तो ब्रह्मा कुमार को देखेगी, और उसका विकर्म का खाता बनता जाएगा। क्योंकि कुखवंशावली हो गए, एक दूसरे की गोद में जाना चाहते हैं। तो ये जो गोद की संतान है वो गोद की संतान विकारी संतान पैदा होती है। और बाप कौन सी संतान बनाने आए हैं? भ्रष्टाचारी संतान नहीं बनाने आए। भ्रष्टाचारी इंद्रियों की संतान, उससे भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, मूत की पैदाइश से नीच पैदा होते हैं। और भगवान तो आया है देवता बनाने। देवताओं के नेत्र कितने अच्छे दिखाते हैं, नेत्र ही नहीं, कहते हैं कमल नेत्र, कहते हैं मुख कमल। उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं बड़ी तेजोमय दिखाई जाती है। तो ऐसी जो तेजोमय इंद्रियों वाले देवताएं हैं उनकी उत्पत्ति ही श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। जैसे आंख का भी तो लगाव इस दुनिया में देखा जाता है ना।
लेकिन आंख का लगाव कम हो जाता है, भ्रष्ट इंद्रियों का लगाव जास्ती हो जाता है, तो भ्रष्टाचारी संतान कही जाती है। देवताओं की संतान श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान थी। इसके लिए मिसाल भी है अपने भारत में। मिसाल है अपने भारत का पक्षी राष्ट्रीय मोर माना जाता है। क्यों? दूसरे पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं माना? पक्षी किसे कहा जाता है? हाँ, जो ज्ञानियों के पंखों से, राइटियस और लेफ्टिस्ट पंखों से ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं, उनको कहा जाता है पक्षी। यहाँ कौन सी उड़ान है? पुरुषार्थ की उड़ान है। कोई पुरुषार्थ में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई पुरुषार्थ में बैठ जाते हैं, कोई पुरुषार्थ में चलते हैं, कोई पुरुषार्थ में दौड़ते हैं, कोई पुरुषार्थ में उड़ते हैं और कोई पुरुषार्थ में हाई जंप लगाते हैं। तो मोर भी उसकी उड़ान जो है 3 हाई जंपों में दिखाई जाती है। क्या? 3 हाई जंप लगाता है। मोर का जो पूंछ है वो कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है। दुनिया कहती है कि कृष्ण विकारी थे और गोपियों की बुद्धि में है कृष्ण निर्विकारी है, विकारी नहीं है। दुनिया इस दृष्टि से देखती है, क्रिश्चियन लोग ग्लानि करते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान को 16,108 रानियां थी और एक एक रानी से 10-10 बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने तो इस तरह ग्लानि कर दी। बाप कहते हैं ये सब बातें फालतू बातें उठाई है। कलंक की इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। क्या बोल दिया बोले? जो कलंक लगाने वाले हैं वो तो कलंक लगाते रहेंगे, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी झूमती हुई चाल से चलता रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ऐसे ही इस संगम युग के टाइम पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो पवित्रता की धारणा करते हैं, और जितनी ही पवित्रता की धारणा करते हैं उतनी ही पुरुषार्थ में ऊंची उड़ान भरते हैं। पवित्र रहेंगे तो ऊंची उड़ान भरेंगे। ब्राह्मणों की जीवन का अनुभव होगा, 20 बार का अनुभव होगा। जब विकार में गिरते हैं तो बुद्धि डल हो जाती है, और जब निर्विकारी रहते हैं तो बुद्धि हाई स्टेज पर रहती है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी में वो ताकत है जो दुनिया के हर काम करा लेती है। देवताएं कोई धंधा नहीं करते थे सत्युग त्रेता में, सिर्फ पवित्र थे। तो पवित्रता की पावर से नेचर जो है उनका भाव स्वभाव पवित्र होने के कारण कुदरत उनको हर चीज मुहैया कराती थी। दुनिया का कोई ऐसी सुख साधन सामग्री नहीं है जो देवताओं को प्राप्त न होती हो। तो ये कौन सी पावर हुई? प्योरिटी की पावर हुई। ये प्योरिटी की पावर जो है वो कहां से आती है? एवर प्योर से आती है। इस सृष्टि पर एवर प्योर कोई नहीं है। नंबरवार पवित्र आत्माएं हैं। देवात्माएं बहुत पवित्र माने जाते हैं। देवात्माओं में भी नंबरवार है। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15, कोई 14 कला संपूर्ण, कोई 8.25 कला संपूर्ण। जब 8 कलाएं रह जाती हैं तो मनुष्य कहे जाते हैं द्वापर युग से। तो देवताई जो स्वभाव बनता है वो उनकी प्योरिटी की पावर के आधार पर बनता है। ये प्योरिटी की पावर काहे से इकट्ठी होती है?
याद से इकट्ठी होती है, याद से भी इकट्ठी होती है। और कोई कोई का स्वभाव संस्कार भी ऐसा होता है अनेक जन्मों का कि वो अनेकों के संपर्क संसर्ग में नहीं आते। तो अनेकों के संपर्क में ही नहीं आएंगे, अपने को बचाते रहेंगे, तो पवित्र ही बने रहेंगे या अपवित्र बनेंगे? तो पवित्र बने रहते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े रिजर्व रहते हैं, हाँ, दूसरों से बात भी नहीं करते, संग में ही नहीं आते। तो वो तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई। अपने भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर उनमें प्योरिटी की पावर इकट्ठी हुई बनी रहती है। फिर कोई ऐसे होते हैं कि प्योरिटी की पावर इकट्ठी भी बहुत करते हैं, फिर संग के रंग में भी जास्ती आते हैं। ये कौन सी आत्माएं होती है? हाँ, जो भारत के राजाएं हैं वो याद भी बहुत करते हैं, याद करने में भी बहुत तीखे, और फिर शक्ति को खर्चा करने में भी बहुत तीखे। विदेशियों में धर्म में ये धारणा बनाई गई कि 3-4 शादियां भी कर सकते हैं। क्रिश्चियंस में ये धारणा बनाई गई ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि जनरेशन बढ़ जाए। तो उन्होंने तो इतनी लिमिट रखी, और भारत के राजाओं ने क्या किया? भारत के राजाओं ने तो लिमिट त्याग दी, तोड़ दी, अनलिमिटेड। और कृष्ण का मिसाल पकड़ लिया कि कृष्ण जब 16,108 रानियां रख सकते हैं तो 200-400 नहीं रख सकते। तो फिर टू मैनी क्वींस का पहाका बन जाता है। अनेकों रानियां होंगी तो राजकाज क्या संभालेगा? फिर बुद्धि सारी उन्हीं में खप जाती है। तो वो आत्माएं वो हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर राजा ही किए। एक तो विकारी राजाएं होते हैं और एक होते हैं निर्विकारी राजाएं। निर्विकारी राजाएं होते हैं सत्य पुत्री तरफ, और विकारी राजाएं होते हैं द्वापर कलियुग। निर्विकारी राजाओं के सामने विकारी राजाएं माथा टेक दे रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, मंदिर में जाकर के माथा टेकता था कि नहीं? किसके सामने? लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर के माथा टेकता था। तो विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए या निर्विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए? निर्विकारी राजा बड़ा। लेकिन माथा टेकने वाले ये नहीं समझे कि हम जो माथा टेकते हैं वो किसके स्वरूप के सामने माथा टेकते हैं? निर्विकारी के सामने तो माथा टेकते हैं, लेकिन वो तो जड़ मूर्तियां हैं। वो जड़ मूर्तियां किसकी हैं ये नहीं जाना। वो जड़ मूर्तियां स्वयं माथा टेकने वालों की ही मूर्तियां। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए। अभी शिव बाप आकर के रहस्य हमको बताते हैं कि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता। वास्तव में तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। सतयुग में तुम पूज्य थे। पूज्य तुमको बनाया किसने? जो एवर पूज्य है। पूजा का आधार होता है प्योरिटी। देवताएं सिर्फ होते हैं पूज्य, पवित्र, और देवताओं को बनाने वाला होता है एवर प्योर। किस आधार पर एवर प्योर का टाइटल मिलता है? जनवरी के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए उनको एवर प्योर का टाइटल मिल जाता है। इसका मतलब जो आत्मा एक जन्म लेती हो षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो फिर एवर प्योर के बाद उसका नंबर लगना चाहिए। अरे किसी को टाइटल मिलता है तो कुछ काम किया होगा तब तो टाइटल मिलेगा, उपाधि मिलेगी। बिना कुछ किए धरे ऐसे ही उपाधि मिल जाती है। कोई रिसर्च करता है तो उसको पीएचडी की उपाधि मिलती है। हाँ, और जो भी है वो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो संग के रंग में आती हैं। संगात संजायते कामा,
क्या? किसी के संग में आने से कामनाएं उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध होता है तो संपूर्ण मोह पैदा होता है, सम्मोह पैदा, सम्मोहन हो जाता है और उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी उसमें भी ये बात बताई गई है। भगवान तो बताते हैं तुमको इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए जरूरी है कि तुम संग दोष से अपने को बचाते रहो। संग दोष में आएंगे तो संग जरूर लगेगा। आत्माओं को संग का रंग न लगे ये हो नहीं सकता। चाहे रामकृष्ण की ही सशक्त आत्माएं क्यों न हो, उनको भी संग का रंग इस सृष्टि पर आकर के लगता जरूर है। एक तुरिया सोल ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है कि और देवताओं के तो और इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नेत्र, कमल मुख, पाद कमल, हस्त कमल, उनकी सब इंद्रियों की पूजा होती है और भगवान के लिंग की पूजा होती है। इसका मतलब लिंग से भी कर्म करते हुए भी वह पवित्र रहता है, अपवित्र नहीं बनता। माना मूत पलिति नहीं बनता। जो मूत पलिति बनते हैं माना डिस्चार्ज हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, उनको अमोघ वीर्य नहीं कहा जा सकता। और शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का मतलब क्या हुआ कि वो संग में आते हैं लेकिन बुद्धि से शंकर को याद किसकी रहती है? एक शिव की याद रहती है। तो बुद्धि से, मन बुद्धि से जो पतित नहीं होगा वो कर्मेंद्रियों से भी पतित नहीं हो सकता। कैसे? मन बुद्धि जहां जाएगी तो कर्मेंद्रियां भी अपना भोग भोगेंगी। मन बुद्धि नहीं जाएगी तो कर्मेंद्रियां भी अपना भोग नहीं भोग सकती। जैसे महबूबा का मिसाल दिया, महबूबा की याद में है, जा रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, आंखें खुली हुई हैं, कोई उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और उसे पूछा जाता है कौन गुजर गया, तो उसे याद ही नहीं। क्यों? उसकी खुली हुई आंखों ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि खुली हुई आंखें जो है वो सामने वाले बाहर के व्यक्ति को देख नहीं रही हैं। उसकी मन बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जो है वो दूसरी जगह लगा हुआ है, इसलिए आंख ने उस विषय को ग्रहण नहीं किया। जैसे आंख का मिसाल है वैसे सब ही इंद्रियों का मिसाल है। सारी इंद्रियों का यही हिसाब है कि मन अगर उनके साथ होगा तो वो इंद्रिय अपना विषय भोग करेगी। अगर मन उसके साथ नहीं हुआ तो इंद्रिय अपना भोग नहीं सकती। यही राजयोग का तरीका है। बाप आते हैं यही हमको सिखाते हैं कि तुम अपने मन को ऐसा कंट्रोल करो कि इंद्रियां जो है अपने भोग ही न सके। अति इंद्रिय सुख तुमको तब भासेगा जब तुम्हारा मन तुम्हारे पूरे कंट्रोल में हो जाए। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीते। कहीं कहा आंख जीते जगत जीते नहीं। आंख तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है। आंख सबसे ज्यादा धोखा भी देती है, सबसे ज्यादा नीचे भी गिराती है और आंख सबसे ज्यादा ऊपर भी उठा सकती है अगर पवित्र दृष्टि बन जाए तो एवर प्योर दृष्टि जो है वो परमात्मा की है। जो परमात्मा पार्टधारी इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, हीरो पार्टधारी में आकर के, उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, कोई कुमार है कोई कुमारी से आंख लग जाए, फिर एक दूसरे से बुद्धि आसक्ति होती रहेगी। तो जब बुद्धि आसक्त होती रहेगी तो दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंचना चाहेंगे। दूसरे के नजदीक एक दूसरे के पहुंचेंगे तो संग का रंग लगेगा, संग का रंग लगेगा तो फिर अटैचमेंट पक्का हो जाता है। वो ऐसा पक्का अटैचमेंट हो जाता है
कि अनेक जन्मों में भी छूटता नहीं। अब यही उल्टी चाड़ी चढ़ाने के लिए बाप आया हुआ। बाप कहते हैं तुम अपने वाइब्रेशन को ऐसा स्थिरियम बनाओ कि दृष्टि भी तुम्हारी स्थिर हो जाए। इसलिए मुरली में बोला है जो गहरी याद में रहता है उसकी दृष्टि भी स्थिर हो जाती है, इंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं, वो भी स्थिर हो जाती है। याद में रहने वाले की ये निशानी है कि उसकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। लास्ट में ऐसे ही होगा। कर्मातीत अवस्था माने कर्मेंद्रियों से अतीत की स्टेज हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से हम सुख नहीं भोगेंगे। कैसे सुख भोगेंगे? मन बुद्धि से डायरेक्ट वाइब्रेशन के आधार पर सुख भोगेंगे। मिसाल पपीता का वृक्ष होता है, नर और मादा। मादा यहाँ खड़ा हुआ है और पपीता नर वृक्ष बहुत दूर 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हो, बाकी कहीं भी ना हो, तो वो उतनी दूर से अपने वाइब्रेशन से उस पराग को खींचेगा और फल देगा। अगर नर वृक्ष 2 किलोमीटर के दायरे में न हुआ तो फल दे नहीं सकता। तो जड़ा जीव जंतुओं में ऐसा हो सकता है। मोर का मिसाल, मोर जो है वो डांस करता है और मोरनी उसका आंसू पी लेती है। श्रेष्ठ इंद्रिय है नेत्र, उस आंसू से ही उसका गर्भ रह जाता है। ये एक दो मिसाल किस लिए देखे जाते हैं? इसलिए देखे जाते हैं कि भगवान जब आकर के पढ़ाई पढ़ाएं तो मनुष्यों को निश्चय बैठ जाए। नहीं तो आज की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि बहुत है। निश्चय ही नहीं बैठेगा तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे? अभी बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो निश्चय जो है, निश्चय और अनिश्चय, ये बाप के ऊपर पहले करना है, बाप के ज्ञान के ऊपर करना है और अपने पार्ट के ऊपर निश्चय करना है कि हमारा श्रेष्ठ पार्ट। संकल्प जो ऐसे आने चाहिए जो संकल्प नेगेटिव न हो, पॉजिटिव ही संकल्प हम करें, उसको कहते हैं ज्ञान। अगर अज्ञान होगा तो नेगेटिव संकल्प ज्यादा पैदा होंगे। ज्ञान कहां से आता है? अज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आता है एक बाप से, भगवान से, और अज्ञान आता है अनेकों सिर वाले, 10 सिर वाले रावण से। अनेक मतों से होता है अज्ञान और एक मत से होता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी। वेद भाषा बताई गई, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माना जानना, विद से बनता है विद्वान। विद्वान माने बहुत बड़ा जानकारी रखने वाला। तो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, और तो नाम दे दिया वेद, लेकिन वास्तव में सच्चाई की जानकारी का खजाना ब्रह्मा के मुख से तब निकलता है जब सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव उसमें प्रवेश करता है। नहीं तो इस दुनिया में किसी के पास सच्चाई है ही नहीं, सब झूठे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्य कोई इस दुनिया में है नहीं। कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन सत्संग में कोई जाता ही नहीं। सत्य कोई है ही नहीं। सत्य सिवाय परमात्मा के, सिवाय सदगुरु के और कोई सच्चा इस दुनिया में होता ही नहीं। सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, माने सदगुरु एक है और गुरु अनेक है। तो सारे गुरु जो है वो झूठे हो गए कि सच्चे हो सदगुरु हुए? जब सदगुरु है ही एक तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए। झूठे गुरु हैं, झूठे गुरु झूठी बातें पढ़ाते हैं, तो दुनिया की मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। दुनिया में दुख दर्द बढ़ता चला जा रहा है। अभी सच्चा बाप आया हुआ, और वो आता ही तब है
जब ये दुनिया पूरी दुर्गति को पाती है। सतो प्रधान सतयुग में नहीं आता, सतो सामान्य त्रेता में नहीं आता, रजो प्रधान द्वापर में नहीं आता, तमो प्रधान कलयुग में भी नहीं आता। जब कलयुग का भी अंतिम चरण होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसे आना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों को जाकर के, आत्माओं को जाकर के दुखी से सुखी बनाऊं, अशांत से शांत करूं जाकर। तो शांति का तरीका बताता है। पहला क्या तरीका बताता है? हाँ, तुम अपने को देह समझते हो, तो देह समझने से अशांति आती है। 5 तत्वों में बुद्धि जितनी रमण करेगी, तो जैसे मिट्टी को याद करती है। मिट्टी को याद करने से तुम्हारी बुद्धि मिट्टी बन गई। पत्थरों को याद करने से, पत्थरों की मूर्तियों को याद करने से तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। तुम पत्थर नहीं हो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं हो। बाप कहते हैं तुम तो ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हो। वो आसमान में सितारे होते हैं, जड़ सितारे, और तुम हो इस धरती के चैतन्य सितारे। मैं तो तुमको वो स्टार, वो चैतन्य सितारा बनाने के लिए आया हुआ हूं, जिन सितारों की यादगार आसमान में 9 लाख सितारे दिखाए गए हैं, समझे जाते हैं। कहते हैं कि रानी के गले में 9 लखा हार पड़ा हुआ था। ये 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं हैं। रानी दुनिया की बड़ी से बड़ी होती है नारायण की पत्नी, उसका नाम होता है लक्ष्मी। उस लक्ष्मी के गले में जो प्रजा का हार पड़ता है, प्रजा माना जा, प्रमाना प्रकष्ट रूपेण जा माना जायते, जिसका प्रकष्ट रूप से जन्म होता है उसको कहा जाता है प्रजा। तो ये जो 9 लाख की प्रजा तैयार होती है, वो दिव्य जन्म से पैदा होती है। क्या? वो गर्भ से भूमूत की संतान नहीं होती है, वो पहले जन्म की संतान होगी। कैसे? दिव्य जन्म योग बल से होती है। उनमें जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं, वो संपूर्ण योग बल से पैदा होते हैं। उनका योग बल इंद्रियों की पहुंच से परे है। क्या? इंद्रियों की पहुंच से उनका योग बल परे है। किसका? जो 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता हैं इस सृष्टि के, इंद्रियों की पहुंच से परे कैसे है वो योग बल? वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। हाँ, डायरेक्ट बाप से तो सीखते हैं, लेकिन इंद्रियों की पहुंच से परे होकर के वो संतान कैसे पैदा करेंगे? हाँ, माने वाइब्रेशन से ही, उनके वाइब्रेशन में ही इतनी तीव्रता होगी कि उससे ही संतान पैदा हो जाएगी। जिसके लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण बैठ खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं, और उनके बच्चे राधा कृष्ण वो एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं। उनका मिसाल दिया जाता है कि राधा की दृष्टि सतयुग में कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। वहां व्यभिचार कभी होता ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग और त्रेता में 2500 वर्ष तक सृष्टि में कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं होता। जब व्यभिचार नहीं होता, वैश्यावृत्ति नहीं होती, न ज्ञानेंद्रियों की और न कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों से भी, दृष्टि से भी विचार नहीं होता, और कर्मेंद्रियों से भी विचार नहीं होता। इसलिए उस सृष्टि में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। आज की दुनिया है वैश्यालय। ये वैश्यालय कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर से। उसका नाम द्वापर क्यों दिया? क्योंकि 2-2 मतें हो जाती है, 2-2 धर्म हो जाते हैं, 2-2 राज्य हो जाते हैं, 2-2 कुल हो जाते हैं। तो ऐसी द्वैतवादी दुनिया है, उस दुनिया में सबको दुख मिलता है। अद्वैत जो दुनिया थी वो देवताओं की थी। वो अद्वैत देवताओं की दुनिया किसने बनाई? अद्वैत।
जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, एक से हुआ हुआ दूसरा न कोई, तो उससे अद्वैत दुनिया बनती है। अद्वैत माना शिवालय और द्वैत माना वैश्यालय। अभी भगवान बाप हमारी मुट्ठी में आकर के हमारे जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध दे रहे हैं। चाहे तो हम शिवालय के सुख भोगें और चाहे तो हम वैश्यालय का नरक भोगें। क्या भोगें? नरक। नाम क्यों दिया नरक? नाम क्यों दिया स्वर्ग? स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो आत्म की स्थिति में गया, देवान को छोड़ दिया, वो क्या हुआ? स्वर्गवासी हो जाता है। और नर माना मनुष्य। मनुष्य सब विकारी होते हैं, देवताएं सब निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्य जो विकारी होते हैं, विकारी मनुष्य जो भी करेगा, नर जो करेगा, क्या करेगा? नरक। नर क्या करेगा? नरक। और स्वस्थिति क्या करेगी? स्वर्ग। तो ये अंतर पड़ जाता है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, बड़े 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 महात्माएं हो, पुण्यात्माएं हो, ऋषि मुनि सन्यासी हो, बड़े बड़े धर्म पिताएं हो, उन्होंने सबने इस दुनिया में आकर के क्या बनाया? नरक बनाया। नर बनाता है नरक, और भगवान हमारी स्वस्थिति बना करके बनाता है स्वर्ग। स्वस्थिति से स्वर्ग और नर से नरक। तो स्वस्थिति धारण करेंगे तो देवता बनेंगे, स्वस्थिति से नीचे आएंगे देवहानी बनेंगे, देवहान से फिर 5 विकार पैदा होते हैं। अरे देह अपन को समझा तो दूसरे को भी देह के रूप में देखेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, बस आया देवान। देवान अपना रूप पहला विकराल रूप पकड़ता है, काम विकार का। जब आत्मा है तो आत्मा न स्त्री है न आत्मा पुरुष है। आत्मा जो है वो तो स्त्री भी बनती है, पुरुष भी बनती है, तब जब शरीर धारण करती है। तो ओरिजिनल हम क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उस सुप्रीम सोल बाप के बच्चे। वो स्टेज अगर हम धारण करेंगे, की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम स्वर्गवासी बनेंगे। कितना सहज तरीका बताया। और वो ऋषि मुनि सन्यासी तो बताते रहे शास्त्रों में, अनेक जन्म पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं जाकर के हमको प्रारब्ध स्वर्ग की मिल सकती है। बाप कहते नहीं, जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब एक जन्म में ही अपने धर्म का स्थापना करते हैं। तो मैं भी इस सृष्टि पर जब आता हूं तो एक जन्म में ही सनातन धर्म की, स्वर्ग की स्थापना करता हूं। मैं जिस सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं वहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और 2500 वर्ष तक होता है। उस 2500 वर्ष की हिस्ट्री किसी के पास मौजूद ही नहीं है। जिस 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है, उस 2500 वर्ष के अंदर नर आए हैं सृष्टि पर और उन्होंने नरक बनाया। कौन कौन आए हैं? इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, जितने धर्म पिताएं आए, अपने अपने धर्म स्थापन किए, द्वैतवादी धर्म। उन सब ने आकर की सृष्टि को ज्यादा ही नरक बनाया। उनके फॉलोअर्स सुनेंगे तो उनको मिर्ची लगेगी, लेकिन बात तो सच्ची है। सच्ची बात को जो सत्य बाप के सच्चे बच्चे होंगे वो मान लेंगे। सच्चे बच्चे कौन से होते हैं? जो सूर्यवंशी होंगे सो मानेंगे। सूर्यवंश के बाद होता है चंद्रवंशी। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। गीता में लिखा है कि भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको सुनाते हैं? सूर्य को सुनाते हैं। तो सूर्य से सूर्यवंशी पैदा होते हैं। सूर्य से जो पहले पहले ज्यादा शीतल ज्ञान लेता है वो चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा से जो ज्ञान लेते हैं उसकी संतान चंद्रवंशी हुए। विशेष जो संतान बनते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। वो इब्राहिम के बच्चे हुए, तब से दुनिया विशेष हुई। फिर बुद्ध आए, क्राइस्ट आए,
उन सबके फॉलोअर्स बनते गए, और जितने भी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई और धर्मों की, उतना ही दुनिया में वितंडावाद बढ़ता चला गया। शुरुआत में तो हर धर्म सात्विक होता है तो अच्छा लगता है। ये षष्ठी भी एक वृक्ष है, झाड़ है। गीता में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष, इसका नाम क्या दिया? अश्वत्थम प्राहुव्ययम। अश्वत्थ वृक्ष है। अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, मनरेव आत्मा। वेदों में मन बुद्धि को ही आत्मा कहा है। ये मन रूपी घोड़ा जब स्थिर हो जाए तो इस सारे सृष्टि के राज को, सृष्टि रूपी वृक्ष के राज को पहचान सकता है। तो ये जो वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में सब पत्ते दिखाए हुए हैं। अभी सारे पत्ते मौजूद हैं। सब जानते हैं जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर वही पत्ते पुराने हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, टूट फूट जाते हैं तो सब खराब लगते हैं। तो नए नए जो भी धर्म आए इस सृष्टि पर, वो सब कोमल कोमल पत्ते थे, कोपलें, और सबको अच्छी लगती थी उस समय। तो कन्वर्ट होने लगे धड़ाधड़। ये नहीं जानते थे कि ये बाद वाले धर्म है। ये रजो प्रधान समय में आए हैं, तमो प्रधान समय में आए हैं। जो तमो प्रधान समय में आए हुए हैं वो धर्म सात्विक होंगे या तामसी होंगे? तामसी होंगे, क्योंकि तामसी दुनिया के बीच में आए। हाँ, उन धर्मों को, उन धर्म पिताओं को अपने तन में धारण करने वाली जो आत्माएं होती हैं, उनके लिए कहा जा सकता है कि वो सतयुग में थे। क्या? जो भी धर्म पिताएं आते हैं ऊपर से, वो धर्म पिताएं सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? इस सृष्टि की आबादी बढ़ती क्यों जा रही है? 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। नहीं, ऊपर से आत्माएं लगातार नीचे आ रही हैं, वापस नहीं जा रही है। उन आत्माओं की कैटेगरीज हैं। इस्लाम धर्म की आत्माएं आई तो इब्राहिम के पीछे पीछे झुंड के झुंड आती गई। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आई तो क्राइस्ट के पीछे झुंड की झुंड आती ही गई। तो संख्या दुनिया की बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, सब की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर इसी दुनिया की आत्मा होती तो पहले भी संख्या बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब आत्माएं आत्मलोक से आ रही है। क्रिश्चियन लोग उस आत्मलोक को नाम क्या देते हैं? सुप्रीम एबोर्ड, सोल बर्ड। मुसलमान क्या कहते हैं? अर्श, जन्नत नहीं, अर्श। अर्श में खुदा रहता है। जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। आत्मा सितारा है। ऐसे तो कुरान में भी कहा है खुदा क्या है? वो एक सितारा है। खुदा भी सितारा है तो खुदा के बंदे भी सब सितारे। तो इस दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती है। बढ़ती आबादी जो है वो ये साबित करती है कि दुनिया में जो भी आने वाली आत्माएं हैं पहले सतो प्रधान होती है और बाद में धीरे धीरे संग के रंग में आकर तमो प्रधान बन जाती है। अभी सारी सृष्टि कलयुग के अंत में तमो प्रधान बनी पड़ी। कोई कहे हैं ये क्या नई बात सुना दी? कलयुग अंत कहां से आ गया? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है अभी हजारों वर्ष है। अभी कलयुग का अंत कहां से आ गया? तो उसका प्रूफ है। प्रूफ ये है 2500 साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। उसे कहते हैं नरक। नरक के द्वारा बनाई हुई सृष्टि, और उससे पहले की जो सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई हुई थी उसकी हिस्ट्री नहीं है। वो भी 2500 साल की। जो हिस्ट्री है वो भी 2500 साल की दुनिया, और जिसकी हिस्ट्री नहीं है वो भी 2500 साल की दुनिया। दोनों मिलाकर 5000 साल की सृष्टि है।
और महाभारत में भी लिखा हुआ है कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया था और 5 पांडव जो सच्चे थे, भगवान के फॉलोअर थे, वो विजयी हुए और बाकी सब हारे। उन्होंने उसका उल्टा अर्थ उठा लिया। उन्होंने ये समझा 5 ही बचे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। 5 का मतलब है उंगलियों पर गिने जाने योग्य आत्मा इस सृष्टि पर बची। कहाँ दुनिया में 500-700 करोड़ की आबादी, और कहा नहीं 9 लाख भी कहाँ। 9 लाख तो जन्म लेने वाले बनते, जन्म देने वाले तो 4.5 लाख ही बचेंगे। तो जो 4.5 लाख बचेंगे, वो 4.5 लाख में भी जो सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, वो तो राजा वर्ग की होंगी या प्रजा वर्ग की होंगी। राज घराने की जो आत्माएं होती है, वो राज्य को परिवर्तन करती है, प्रजा को भी परिवर्तन कर देती है। तो उनमें जो 1 लाख है वो फर्स्ट क्लास प्रजा, दूसरी लाख सेकंड क्लास प्रजा, तीसरी लाख थर्ड क्लास प्रजा और चौथा लाख फोर्थ क्लास प्रजा। फिर प्रजा वर्ग के अंदर से श्रेष्ठ आत्माएं छुपी हुई पड़ी। कोई फर्स्ट क्लास राज्याधिकारी बनते हैं, कोई सेकंड क्लास राज्याधिकारी बनते हैं, कोई थर्ड क्लास राज्याधिकारी बनते हैं। फिर उनमें से भी चुनाव होता है, तो वो 8 निकलते हैं जो अष्ट देव कहे जाते हैं, जो पूजे जाते हैं। कोई भी शादी करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, तो वो अष्टदेव नवरत्न की पूजा करते हैं, नवग्रह बना करके। आज भी उनकी पूजा, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, उनका पहले पूजन करेंगे। इससे साबित होता है कि भगवान अकेला कुछ नहीं करता, कोई विशेष आत्माएं होती हैं जो उनकी विशेष सहयोगी बनती है। वो इस सृष्टि के पहले पूर्वज हैं। पूर्वज माना जिन्होंने पहले जन्म लिया। जा माना जन्म, पूर्व माने पहले। कौन सा जन्म लिया? गर्भ का? गर्भ का नहीं, दिव्य जन्म। दिव्य जन्म माना अपने पार्ट को पहचाना कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा ये पार्ट है, मैं इस नंबर का मणका हूं। खुद को भी पहचाना और साथ साथ दूसरों को भी पहचान दी। जब बाप आते हैं तो खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। राम होते हैं तो राम की सोल का, राम की पहचान कौन देगा? कोई दूसरा देता है क्या? हर आत्मा अपने पार्ट को पहले पहचानती है और अपने को स्वतः ही अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कर्मेंद्रियों से स्वतः ही अपने को प्रत्यक्ष करती है और दूसरे उसको पहचानते हैं कि इनका ये पार्ट है। 500 करोड़ आत्माएं जो भी हैं, वो सब बिंदु बिंदु आत्माएं पार्टधारी है। रंगमंच पर कोई पार्ट बजाने वाला हो और वो ये कहे कि हमें अपने पार्ट का पता ही नहीं, तो उसको तो बुद्धू ही कहेंगे। तो हर जन्म में तो हम बुद्धू होते हैं, लेकिन अभी तो बाप हमको मिल गया ना। अभी तो सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर आया हुआ है ना। वो डायरेक्टर इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो ज्योति बिंदु है, सदैव सदा शिव है, लेकिन वो पर्दे के पीछे रह करके हमको इशारे तो दे रहा है ना। देव आत्मा इशारे को समझती हैं, मनुष्य समझ नहीं पाते, वो कहने से समझते हैं। और जो राक्षसी किस्म की आत्माएं हैं, वो कहने से भी नहीं समझती और इशारे से भी नहीं समझती, वो फिर धर्मराजी मालिक है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो पहले अपने पार्ट को समझ लेती है और समझ करके संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो मुट्ठी भर होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़ी सी आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं, प्रजा वर्ग की ढेर सारी होती है। तो प्रजा वर्ग वाली जो आत्माएं जो अपने स्वरूप को जल्दी नहीं पहचान पाती, वो कंट्रोल्ड होती है श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा।
भगवान आता ही है इस सृष्टि पर राजा स्थापन करने के लिए। आज किसका राज्य है? प्रजा का राज्य है कि राजा का राज्य है? मनुष्यों के द्वारा जो सृष्टि बनाई जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये मानवीय सृष्टि का अंतिम चरण है। और ईश्वरीय सृष्टि जो आने वाली है उसका ऊंचे से ऊंचा स्वरूप होता है सतयुग की आदि में, जहां एक राजा होता है। भगवान आकर के राजा बनाता है और मनुष्य को प्रजा बनाई देती है, आधीन बना देती है। प्रजा होती है आधीन, राजा होता है स्वाधीन। तो मनुष्य को स्वाधीनता नहीं सिखा सकता, भगवान आकर के हमको सच्ची स्वाधीनता सिखाता है। स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का सम्राट शास्त्रों में शंकर जी को माना गया। क्या? स्वतंत्रता का सम्राट। तो जो खुद स्वयं स्वतंत्रता को मानने वाला होगा वो दूसरों को भी क्या बताएगा? स्वतंत्रता से ही जीना सिखाएगा। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो पहला आप आठ आकर के परमात्मा यही पढ़ाता है। क्या? तुम सब आत्मा हो, आत्मा आपस में भाई भाई हो। बाकी जो जितने भी संबंध इस दुनिया के चल रहे हैं वो सब झूठे हैं। अभी नहीं मानो, कोई बात नहीं, मत मानो, अभी भी झूठे साबित होते जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला जो समय है बहुत जल्दी, उसमें हर मनुष्य आत्मा ये रियलाइज करेगी कि कोई किसी का बाप नहीं, बाप नहीं रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा, माता ने अभी भी माता नहीं रही। उड़ीसा में इतना अकाल पड़ता है बीच बीच में कि माताएं अपने बच्चों को बेच देती है, चीड़ फाड़ के खा जाती है भूख मिटाने के बच्चों को, और लोगों को किसी को पता ही नहीं पड़ता। आगे चल करके ये स्पष्ट नजारे सामने आएंगे। पानी की बूंद नहीं मिलेगी पीने के लिए, इतना अकाल पड़ेगा जबरदस्त। कहते भी हैं जब राजा पापी होता है तो उसके राज्य में अकाल पड़ता है। तो अभी पाप की अति होती जा रही है। वो तो एक राजा होता है और यहाँ तो ढेरों राजा हैं। जो कुर्सी में बैठा वही राजा अपनी राजा ही चलाता है, अपनी मनमानी करता है। तो जब ढेर राजाएं होंगे, ढेर मनमानी करेंगे तो पाप कितने हो जाएंगे? ढेर सारे पाप हो जाएंगे। तो वो पाप जो है वो सर पर चढ़ कर के नाचेंगे। अभी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 70 साल होने जा रहे हैं भगवान को आए हुए सृष्टि पर। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं सबने 100 वर्ष के अंदर ही, मनुष्य की आयु कितनी ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 वर्ष के अंदर सभी धर्म पिताओं ने आकर अपना धर्म स्थापन किया। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो। भगवान भी सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा 100 साल के अंदर नई सृष्टि की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश करता है। और धर्म पिताएं पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और भगवान की ये सिफ्त है कि पुरानी परंपराओं का विनाश भी करता है। जो पुराने नीति, रीति, रस्म, रिवाज, कायदे, कानून, उन सब का पर्दाफाश कर देता है। ये सब झूठे हैं और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। दोनों कार्य करता है। दोनों कार्य जब संपन्न होते हैं तो श्रेष्ठ आत्माएं जो बचती हैं उनकी विष्णु के द्वारा पालना होती है। अभी वो दुनिया जल्दी ही सामने आने वाली है। 30-32 साल कोई बहुत नहीं होते हैं। टाइम बड़ी फास्ट गति से आगे दौड़ता चला जा रहा है, पता ही नहीं चलता कितना समय कितनी जल्दी बीत गया। क्या? अभी बहुत थोड़ा समय रह गया। इस थोड़े से समय में बहुत कुछ कार्य होना है, बहुत परिवर्तन होने हैं। अभी तो भगवान भी गुप्त है और उसके परिवर्तन की गति भी गुप्त है। अब थोड़े समय के अंदर भी भगवान भी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा और परिवर्तन की गति भी तेज होगी। तो
तेज कब होगी? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक आत्मा से दूसरी को ज्ञान मिलता है, दूसरी से और दूसरी तीसरी को ज्ञान मिलता है, दूसरी तीसरी से और औरों को ज्ञान मिलता है, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। आत्मिक स्थिति वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और देवभान में रहने वालों की संख्या घटती नहीं जाएगी। वो तो पलटियों हैं, वो घटेगी नहीं कभी। लेकिन पावरफुल आत्मिक स्थिति वाले जब तैयार हो जाएंगे तो उनका संगठन इतना पावरफुल संगठन होगा कि वो हुजूम की हुजूम आत्माओं को अपने कंट्रोल में वाइब्रेशन से कर लेगा। शिवाजी के पास कितनी सेना थी? मुट्ठी भर। और औरंगजेब के पास कितनी सेना थी? टिड्डी दल। औरंगजेब जैसे शासनकर्ता को, जिसके पास लाखों की तादाद में हुजूम था सिपाहियों का, लोहे के चने चबा दिए, तो किसके साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए? शिवाजी के साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए। ये वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में सूर्यवंशी बनी थी, बाप के सूर्यवंशी बच्चे बने थे। एक एक आत्मा रूहानी सोल्जर बनती है। क्या? रूहानी सोल्जर, रूहानी सिपाही। जैसे वो सिपाही होते हैं मिलिट्री में, कितना अनुशासन होता है उनके अंदर, होता है या नहीं? जितने भी महकमे होते हैं सबसे ज्यादा अनुशासन कौन से महकमे में होता है? मिलिट्री में होता है। ये भी रूहानी मिलिट्री है बाप की। क्या? इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल, जो देवताओं में महादेव कहा जाता है, वो इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। जब ये अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, क्या अभी चुनाव हो रहा है, भारत तैयार की जाती है ना, तो पहले क्या होता है? पहले चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काल चल रहा है अभी, और ट्रेनिंग जब पूरी होगी और अपने अपने पद पर जब सुशोभित हो जाएंगे, तब ये रूहानी मिलिट्री संसार में नाम वाला करेगी। अभी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी तो होती है, जमीन के अंदर ही अंदर सारा काम उनका चलता रहता है। ऊपर दुनिया को किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो ये भी अंडरग्राउंड मिलिट्री है। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री बहुत पावरफुल है, पहले जन्म की प्रजा है। क्या? प्रजा भी नहीं, बड़े बड़े राज्य अधिकारी तैयार हो रहे हैं, राजाएं तैयार हो रहे हैं जन्म जन्मांतर के। ये राजाई सिवाय राजयोग के और किसी को प्राप्त होती नहीं। वो दुनिया में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, और ये रूहानी पढ़ाई, ये राजयोग की पढ़ाई 21 जन्म के लिए तो है ही है। 21 जन्म के आधार पर जो स्वभाव संस्कार बनते हैं, वो 63 जन्म भी काम करते रहते हैं। यहाँ जिसका पुरुषार्थ करने का मादा जितना तीखा बन जाएगा, वो वहां एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बनता रहेगा। बाबर का जीवन चरित्र क्या था? सिपाही से राजा बन गया, सम्राट बन गया। जैसे विक्टोरिया का वजीर स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, ऊंचा उठते उठते विक्टोरिया का वजीर बन गया। विक्टोरिया को ज्यादा बुद्धि होती है या उसके वजीर को ज्यादा बुद्धि होती है? वास्तव में शासन सत्ता किसके हाथ में होती है? तो वजीरों के हाथ में होती है। ओम